आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी है जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी, पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ दुर्गा आज स्वयं आई हूँ, ना आशीर्वाद देने, ना तसल्ली देने, बल्कि वह रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बेटा, जब तू इस धरती पर आया, उस रात आकाश कांप गया था। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा, तेरे जीवन की संघर्ष रेखा उसी खींच गई थी। लेकिन उसी पल मैं तेरी माँ तेरे लिए एक वचन लिया, जहाँ भी तू होगा मैं वहाँ रहूँगी। तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, वो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो ज़मीन तक तुझसे कहती है तेरा भाग्य तेरा इंतज़ार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं दुर्गा अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं, नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिस कठिनाइयों से गुजरा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, डर में साहस भरा, हर हाल में विश्वास दिखाया। शायद तू सोचता होगा माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान ये सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं, तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो बरसों से तुझे कह रही थी, तू जाकर तू बढ़, तू चमक, मैं तेरे साथ हूँ हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल में, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा से जुड़ावे आत्माएं सभी उस स्तर पर नहीं थी जहाँ वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही है, इसलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वो भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है, अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे, वे तुझसे प्रेम जताएंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है, इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथ ही हैं, परंतु तू अब अपनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे याद रख, धन केवल नोटों में नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्थान पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ, जो आत्माएं असाधारण होती हैं उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर जा, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तुझे पीछे रह गया तो बार तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है, मेरा जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा। जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहाँ सफलता नहीं,
सार्थकता भी मिलेगी, तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उदित, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज़ आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कह रहा है। वो मैं हूँ, तेरी माँ दुर्गा, तेरे अंतर मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से आगे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमज़ोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया को दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी भावना, ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह मेरी अदालत में पहुंचता है। इसलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाएगा वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझे यह बात कह रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, अन्याय निकट है। तुझे सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूँ। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर केवल भ्रम है, या संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जाग गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी समझा है कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा सभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, यह तीन चीज़ें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेगी जहाँ से समृद्धि की प्रभावित होगी। और मैं वादा करती हूँ, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब ना सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम, शांति भी तेरे भीतर आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी माँ दुर्गा आज कहती हूँ तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे तुझसे जोड़ती है। हर सुबह तेरी आंखों में देखकर अपने कर्मों को अर्पण कर और कहे कि हे माँ दुर्गा, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है, और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का वह हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूँ कि
तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है कि वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अभी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह बीत का, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुझे यह बातें बताने आई हूँ जो तुझे जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह है, समझ ले कि अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिसके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरी उपहास करते हैं। जिससे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिस पर तू आँख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूँ जिससे तू अपने छिपे हुए शस्त्रों को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठा बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे ज़रूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं। वो तेरे अपने नहीं जो तिबाक हैं, जो तुझसे केवल अपने काम निकालवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं। वो तेरे अपने नहीं। और अब बात आती